तो मैं हो गई हूँ शादी के लिए तैयार और ये मैंने मेकअप किया है खुद से। ये है मेरी ज्वेलरी और ये है मेरा रूम। जिस रूम में मैं शादी होके आई थी ये वो वाला रूम है। और ये मैंने बाल ना कर्ल करने थे मुझे, लेकिन पहले याद नहीं रहा। मैंने फिर बालों को ऐसे ही थोड़ा साइड से खींच के निकाल लिया बस। तो अभी मैं पूरा लुक दिखाऊंगी बैक कैमरे से। ये है मेरा पूरा लुक। ग्रीन कलर का लहंगा, थोड़ा लाइट का फोकस कम है यहाँ पे, इसकी वजह से ना थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा। ये देखो ये कैसी लग रही है इनका बताना। उन्होंने बहुत नखरे दिखाए मेकअप करवाने में और बाद में बोल रही है अच्छा हुआ है नहीं हुआ ये बताना। और आ जाओ, ये आ जाओ तो आओ तो और दिखाती हूँ बाकी। मैं ये इनके बच्चे, ये हमारी ज्योति और ये कालू। अरे ये कालू के पापा, कालू के पापा। और ये सब देखो इसमें देखो ना, ये हमारे मेहमान है घर के बड़े। और वो है हट जा, ये सबसे छोटे मेहमान तैयार हो गए। अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे चल चल करके। कैमरे की निगरानी के अंदर रखो। ये तो रिसेप्शन सेरेमनी किसी और की है। यहाँ तक कि आगे शायद मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ेगी क्योंकि अंदर गाने चल रहे थे। और हम पहुँच चुके हैं सिम्फनी बैंक्वेट हॉल। बहुत ही सुंदर बैंक्वेट हॉल है, ये दिल्ली में है। और गाने इतने तेज़ चल रहे थे, आप देख ही सकते हो। यहाँ पे माहौल एकदम गरम गरम माहौल, सर्दी के टाइम में गरम गरम खाना। तो हमने सब कुछ छोड़ के सबसे पहले सोचा कि खाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और सर्दी के टाइम जब इस तरह का गरम गरम धुआं निकलता, स्टार्टर और स्नैक्स मिल जाए ना, तो फिर क्या ही बात है। तो फिर शादी वादी तो बाद की बात है। तो चलो पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। यहाँ पे स्नैक्स में ना एक एक चीज़ इतनी टेस्टी बनी हुई थी। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे ठंड के मौसम में धुआं निकलती हुई। और दिल्ली की चाट पकौड़ी का तो भाई क्या कहना, सुनने से ही मुंह में पानी आ जाता। तो मेरे तो सामने ये सब चीज़ें थी। मैंने मेरे हस्बैंड को रास्ते से ही बोला था कि मुझे सबसे पहले स्नैक्स खिलाना। लास्ट टाइम मैं नहीं खा पाई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो सच में खा के बड़ा मज़ा आया। और मैं कब से सोच रही थी मुझे कोई ऐसी लोकेशन मिल जाए जहाँ पे मैं कोई रील शूट कर लूँ या फिर अपने आप को पूरा इस तरह से देख सकूँ, दिखा सकूँ। तो ये मुझे मिली ऐसी जगह कि आप सुन के हंसोगे, ये टॉयलेट है। तो मुझे इससे अच्छी जगह कोई नहीं मिली जहाँ एकांत में मैं खुद को दिखा सकूँ, थोड़ा सा व्लॉग शूट कर सकूँ। तो ये टॉयलेट के पास मिरर लगा हुआ था और इतना सुंदर साफ़ सुथरा यहाँ टॉयलेट था ना सच में। तो मुझे लगा कि इससे अच्छी जगह मुझे और कोई नहीं मिलने वाली है। तो मौके का मैंने फ़ायदा उठाया। ये मेरी शादी के टाइम पे बहुत छोटी थी। तो अब मुझे पूछ रही थी कि आप उनकी वाइफ हो और बोल रही थी कि मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ। तो जब कोई हमारा बोलता है इस तरह कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, चाहे वो घर का ही क्यों ना हो। तो ये मेरी जेठानी है और गाने की धुन पे थिरकते हुए। और ये सबसे ख़राब बात लगती है जब गाने चलते रहे और हमें कॉपीराइट की वजह से गानों को म्यूट करना पड़ जाता है, अपनी मतलब रियल वॉइस को म्यूट करना पड़ जाता है। और यहाँ पे गाने इतनी तेज़ चल रहे थे कि थिरके बिना भी नहीं रह पा रहे थे और दिखा भी नहीं पा रहे थे। तो बस ऐसे गूंगी गूंगी वीडियो शूट हुई है जिसमें वॉइस ओवर कर रहे हैं। डांस करने के लिए कब से मौका ढूंढ रहे थे, अब जाके मौका मिला, वो भी थोड़ी टाइम के लिए।
यार डीजे पे डांस करने का तो अपना अलग ही मज़ा होता है। इतना मतलब मज़ा आता है डीजे पे डांस करने में, बहुत ज़्यादा। और जबकि ना कोई गाना नहीं चल रहा था अभी हमारी पसंद का, बस ऐसे ही किसी भी गाने पे ऐसे ही ठुमक रहे थे, तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि डीजे थोड़ा सा खाली हो जाए, डीजे फ्लोर खाली हो जाए तो हम लोग जाएं, थोड़ा सा हम भी अपना आड़ा टेढ़ा हुनर दिखा दें। लेकिन पर ऐसा मौका मिला ही नहीं, तो हम लोग उन्हीं के बीच में घुस गए, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। और जब पैर थिरकते हैं ना तो खुद को कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इस तरह के माहौल में वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल वाली चीज़ है। तो बस हम ऐसे ही ठुमकने लगे बिना पसंद के गाने पे, और सोच रहे थे कि यहाँ पे गाना चेंज करा के थोड़ा सा करते हैं मस्ती, लेकिन उतने में ही बस मेरी ननद जी हैं वो हमें बुलाने के लिए आ गई, और उन्होंने हमें इस तरह बुलाया कि बस आप देखोगे वीडियो में आगे तो लगेगा कि वो हमें भगाने आई हैं, और डीजे से हमें भगा रही हैं, बिल्कुल हमारी मतलब इंसल्ट करके उतार रही हैं। लेकिन वो रीज़न कुछ और था, वो हमें बुलाने के लिए आके बोल रही थी कि बारात आ गई है, तुम लोग यहाँ डांस कर रहे हो, चलो चलो चलो, देखो उनका हाथ, और पहले बारात को लेके आओ साथ में, उसके बाद आके डांस करना। तो हम इस तरह उतर गए डीजे से, बस इतना ही टाइम मिला हमें। यहाँ पे आ गया डांस का टाइम, और जो मेरे जेठ जी हैं जो ब्लैक कोट में हैं, इन्होंने इतना डांस किया, सच में बहुत डांस किया इन्होंने, और इनकी एनर्जी को सैल्यूट है। इतना डांस किया, और बहुत अच्छा डांस भी करते हैं ये थके नहीं, ये पूरे रास्ते इन्होंने डांस किया है। और साथ में ही मेरे जेठ का लड़का, और इसने भी बहुत डांस किया। और ख़ासकर तो बताऊं, डांस हर किसी ने किया, बहुत लोग जो नहीं करते हैं ना उन लोगों ने भी किया। मेरे हस्बैंड भी बहुत कम डांस करते हैं, लेकिन उन्होंने भी किया, क्योंकि खुशी का टाइम होता ही ऐसा है, पैर खुद पे खुद थिरकने लग जाते हैं, और फिर उनको रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे भाई साहब ढोल वाले को पैसे देने आए हैं और लेकिन बिना पैसे दिए इसको बोल रहे रुक भाई पहले डांस तो कर लूँ। तो पहले डांस करके बाद में ही उसको पैसे देने के लिए, बाद में देखो अब उसको पैसे दे रहे हैं। मतलब उनको लग रहा था पहले डांस कर लूँ उसके बाद पैसे दूँ।
अरे छोड़ दे यार। आता रहेगा पुट्ठा। वो भी उसमें खड़े हो गए बता तो रहे हैं जिसमें लोग वो उसमें बर्तन गिर गए धोए। और फिर उस चीज को दोहराने की कोशिश ये करती है। नहीं तुम्हारे घर में सिर्फ तो होएगी। ये सुनी थी नहीं ये यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं अक्सर हर शादी में देखती हूँ कि जो स्टेज दूल्हा दुल्हन के लिए लगी होती है ना, उसी पे बाकी लोग पहले खुद दूल्हा दुल्हन बन के फ़ोटो खिंचा लेते हैं। तो इस चीज़ से परेशान होके मुझे लगता है शायद होटल वालों ने ये अरेंजमेंट किया हुआ है कि सेम ऐसी स्टेज है कि उन्होंने पीछे बैक साइड पे लगा रखी थी कि भाई जिसको शौक़ पूरे करने वहाँ जाके कर लो, और दूल्हा दुल्हन वाली स्टेज को खाली ऐसे ही और अच्छे से रहने दो। तो सेम डेकोरेट इन्होंने यहाँ कर रखा था, सेम वहाँ भी कर रखा था। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे सबका फ़ोटो सेशन चल रहा था। ये वो पल हैं जहाँ पे आदमी कुछ भी करते रहे ना, कोई डांस करे या कोई कुछ खाता रहे, लेकिन खुद को रोक नहीं पाता। और ये वो पल है कि हर कोई खुद ब खुद खींचा चला आता है। स्टेज के पास भीड़ जमा हो जाती है नई दुल्हन की एंट्री के लिए। तो मतलब इस पल के लिए तो कुछ बोल ही नहीं सकते। और यहाँ पे गाने, इतने अच्छे अच्छे गाने चल रहे थे, तो चाह के भी मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ वो चीज़ें। और
इस टाइम पे ऐसा लगता है ना, जब नई दुल्हन की एंट्री होती है तो कि मतलब अपनी शादी की बात याद आ जाती है कि हमारी एंट्री इस तरह से हुई थी या हम ऐसे थे। तो मेरे हस्बैंड उस टाइम पे मेरे साथ में ही थे और हम दोनों बस आपस में यही बात कर रहे थे वीडियो बनाते बनाते कि ऐसा लगता है ना देख के कि मतलब ये वाले पल हमारी लाइफ में दोबारा आने चाहिए और जो कमी उस टाइम पे रह गई थी वो कमी हम अब पूरी करें। तो मुझे लगता है वो सभी के साथ होता है, मेरे साथ नहीं। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड यही बात कर रहे थे। और बाकी आप दुल्हन की एंट्री देखो, एकदम धांसू एंट्री हुई थी, थोड़ी सी मैंने मिस कर दी शुरू में। तो आप जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो को देख के ये आशीर्वाद इन बच्चों को ज़रूर देना कि आज से इनका नया जीवन शुरू हो रहा है और अपने नए जीवन में दोनों कदम रखेंगे और दोनों आने वाले जीवन में इतने खुश रहें कि इनके जीवन में खुशियों की कोई कमी ना आए। और मैं भी इनको यही आशीर्वाद दूंगी इन दोनों बच्चों को कि अपने आने वाले जीवन में ये इतने स्वस्थ रहें, इतने मस्त रहें और खुशियाँ इनके जीवन में इतनी रहें, इतनी खुशियों की भरमार रहे कि खुशियों को ये समेटते समेटते थक जाएं लेकिन खुशियाँ कम ना हो। तो बस इसी के साथ साथ और नया जीवन है, इनसे जुड़े हर रिश्ते में ये खुशी दें। बस यही मैं भगवान से बोलूँगी कि अपने नए जीवन में अपने से जुड़े हर रिश्ते को खुश रखना और बाकी भगवान हमेशा तुम दोनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और बाकी मैं इसी के साथ साथ अपनी वीडियो को भी एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।